पहचान भले ही देर से बने या छोटी बने, मगर अपनी पहचान अपने दम पर बनाइए। नमस्कार, मैं हूं एजुकेटर यशवंत भारद्वाज। बात काफ़ी पुरानी है। एक सिनेमा हॉल के कैंपस में एक लोकल फिल्म की शूटिंग चल रही थी। बहुत सारी भीड़ तमाशा देखने के लिए वहां इकट्ठी थी और कुछ लोग फिल्म के हीरो और हीरोइन के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत लालायित थे। उनकी फ़ोटो की चाह इतनी बढ़ती चली गई कि वो सभी सीमाओं को लांघकर फिल्म के कलाकारों के बहुत करीब आ गए। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और पुलिस के कुछ जवान जब उन युवाओं के पीछे दौड़े तो उनमें से एक युवा चार दीवारी के ऊपर से कूद के बाहर जा रहा था कि बाहर की तरफ लगे एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर से उसका हाथ टच हो गया और मौके पर ही उस युवक की बहुत दर्दनाक मौत हो गई। घटना छोटी सी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक साइको डिसऑर्डर है। इस तरह की जो प्रवृत्ति हमारे युवाओं में बढ़ती जा रही है, खासकर युवाओं और किशोरों में, हालांकि बहुत वयस्कों में, एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम आजकल देखने को मिलती है, लेकिन युवाओं और किशोरों में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसे CWS यानी सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में आदमी अपनी पहचान पर ध्यान देने के बजाय किसी सेलिब्रिटी को हमेशा पूजने की हद तक चाहने लगता है। वो अपने आप में कोई गुण विकसित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जिस सेलिब्रिटी को वो पसंद करता है, वो कोई प्लेयर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, उसकी चाह में कुछ युवा इतने पागल और अंधे हो जाते हैं कि वो अपनी बेसिक ड्यूटी भूलकर, उनका काम क्या है उसे भूलकर सिर्फ उस सेलिब्रिटी की पूजा में लग जाते हैं और उसके बहुत सारे असर होते हैं। ये समस्या खुद अपने आप में इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी इसकी एसोसिएट प्रॉब्लम्स हैं। इसकी एसोसिएट प्रॉब्लम्स के चलते बहुत सारे लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। अपना ज़्यादातर वक्त उस सेलिब्रिटी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को जानने में गुजार देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि अपने काम वक्त पर नहीं कर पाते, अपने लिए, अपने करियर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते और नेचुरली वो अपनी बेसिक ड्यूटी में फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। और नाकामियाँ कभी किसी को खुशियाँ नहीं देती, बल्कि नाकामियों से एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा होता है। ये एक इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। हमारे युवाओं में ये समस्या अब पनपने लगी है, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले भी थी। ये एक साइको डिसऑर्डर है। वक्त रहते इस पर काबू पाया जाना चाहिए। आज आलम ये है कि अगर हमारा कोई युवा मौका मिल जाए और किसी सेलिब्रिटी से हाथ मिला पाए तो उसकी इच्छा रहती है कि 2-4 दिन वो हाथ नहीं धोए, क्योंकि वो हाथ एक सेलिब्रिटी का छुआ हुआ है। बहुत अजीब सी स्थिति है। माना कि आपका कोई आदर्श हो सकता है, आप किसी महापुरुष को आदर्श बनाइए, आप स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श बनाइए, उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। आप देश के किसी और हीरो को आदर्श बनाइए, आप भगत सिंह को आदर्श बनाइए, उनकी तरह देशभक्त बनने की कोशिश कीजिए। लेकिन सिर्फ किसी को पूजना काफ़ी नहीं, आप उसमें से कुछ गुण अपने अंदर ढालने की कोशिश करें। सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम में ऐसा नहीं होता। उसमें हर इंसान जो सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम का शिकार है, वो अपने अंदर काबिलियत डेवलप करने के बजाय किसी सेलिब्रिटी के साथ खड़ा होकर, उसके साथ फ़ोटो बनवाकर या उसके नाम का जाप करके उसके फ़ोटोग्राफ्स और उसके सिग्नेचर अपने रूम में, अपने घर में लगाकर वो सेटिस्फैक्शन फील करता है और ये ऑब्सेशन लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए मेरी अपील है कि अगर आप एक गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को इस सिंड्रोम से बचाएं। अगर आप खुद एक युवा हैं, किशोर हैं, तो इस सिंड्रोम से बचने की कोशिश करें और किसी सेलिब्रिटी को आप आदर्श तो मानिए, लेकिन उसकी तरह कामयाब होने की कोशिश कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि आप उस सेलिब्रिटी के नाम पर अपना वक्त ज़ाया करते रहें। आप इंटरनेट पर उसकी लाइफ के बारे में, उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में ही देखते रहें और ख़ुद कुछ ना करें तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। जितना वक्त आप किसी सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ को जानने में गुजार देते हैं, उतना वक्त अगर आप किसी जीके की वेबसाइट पर जाकर अपना जीके इम्प्रूव करें,
अपने किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ स्टडी मटेरियल कहीं तलाश करें और कुछ नया सीखें, या फिर आप किसी एंटरप्रेन्योर से कुछ सीखकर उसके जैसा बनने की कोशिश करें। कहने का मतलब है कि आप अगर किसी सेलिब्रिटी या किसी कामयाब इंसान को देखकर उसी की राह पर चलते हुए कामयाब होने की कोशिश करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद कामयाब होने के बजाय सिर्फ उनको पूजते रहते हैं तो ऐसा ठीक नहीं। इस ऑब्सेशन की हद कई बार ये देखने को मिलती है कि आज हमारा मीडिया भी हमारे युवाओं को क्या परोस रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार सोशल मीडिया पर किसी न्यूज़ चैनल या अखबार की कोई पोस्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि क्या हुआ था जब फलां हीरोइन ने पहली बार कुत्ता पाला, क्या हुआ था जब फलां हीरो अपना चश्मा एक दुकान के काउंटर पर भूल गया था। अफसोस की बात यह है कि वो मीडिया जो ऐसी बेहुदा खबरें दिखाता है उसको देखने वाले भी बहुत हैं। इससे जाहिर होता है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को भी जान लेना चाहते हैं। हम सेलिब्रिटी से रिलेटेड हर बिल्कुल मामूली और ना बराबर चीज़ को भी बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि हम सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रह जाते हैं। खुद के लिए, खुद के बारे में कुछ सोचने और करने का वक्त हमारे पास नहीं होता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन इसके साथ जो दूसरी जुड़ी हुई बीमारियां हैं, इसकी जो एसोसिएट प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं। आप जब सिर्फ सेलिब्रिटी के बारे में सोचते रहेंगे तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी की दौड़ में पिछड़ जाएंगे और नतीजतन आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होना पड़ेगा। आप अपने आप को दूसरों से इन्फीरियर महसूस करेंगे। जब आपका वक्त गुजर जाएगा कुछ करने का तो आप अपने आप में डिप्रेस्ड फील करेंगे। मेरी अपील है आप सभी से कि आप किसी सेलिब्रिटी का सम्मान करें, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दीवानगी की हद तक ना जाएं, पागलपन की हद तक ना जाएं कि उस सेलिब्रिटी को पूजने के फेर में अपने आप को भुला दें, अपने फ़र्ज़ को भुला दें, अपने परिवार को भुला दें। यहाँ तक कि कई बार बीमार दादा दादी का इलाज करवाने के लिए कुछ युवा हॉस्पिटल नहीं जा पाते क्योंकि उस दिन कोई सेलिब्रिटी आने वाला है। वो अपना फ़र्ज़ उस सेलिब्रिटी के प्रोग्राम में जाना समझते हैं, ना कि अपने बुज़ुर्गों का इलाज करवाना। हालात बड़े शर्मनाक हैं, गौर करें और हो सके तो अपने आप को इस सिंड्रोम से बाहर निकालने की कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।